नमस्ते दोस्तों। आज है 1 जनवरी 2026। हैप्पी न्यू ईयर। आज का अपन राजस्थान पत्रिका पढ़ेंगे। इस सबसे पहली न्यूज़ आई है कि भुवनेश्वर में भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स में शामिल होने जा रही क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का बुधवार को सफल प्रशिक्षण किया। एक ही लॉन्चर से एक के बाद एक 2 प्रलय मिसाइलों को लॉन्च किया, जिनकी शॉर्ट रेंज की मिसाइलें 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक इनकी सटीक हमला कर सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने कहा कि देश में न्याय और कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए लीगल इमरजेंसी रात को भी अदालत में जाया जा सकता है। 2027 की जनगणना होने वाली है, तो इस समय सीमाएं आज से फ्रीज कर दी राजस्थान में इन सब जगह। तो यहाँ पर फरवरी में जनगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लगेगी। प्रदेश में मावठ से बदला मिजाज। तो अभी मावठ इम्पोर्टेंट क्यों है कि सबसे ज़्यादा रबी की फसलों के लिए जीवनदायक है, जिससे इनको ग्रोथ मिलती है, विशेषकर कपास के लिए। पिछले साल हुए स्कूल की दीवार गिरने के कारण बच्चों की निधन के कारण तो अब स्कूल शिक्षा विभाग ने 212 जर्जर स्कूल नज़दीकी विद्यालयों में शिफ्ट करेंगे जाएंगे। पर्यटन को लेकर विशेष कार्य करने की आवश्यकता है, विशेषकर नववर्ष के उपलक्ष्य में पर्यटन जिसमें में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो इतनी ज़्यादा साइटें हैं, तो उनको देखने के लिए व्यवस्था सरकार को। तो यहाँ पर अभी शो बताया गया कि 70,000 पर्यटकों का आगमन, 50 करोड़ रुपए का अनुमानित कारोबार होगा। नए साल में क्या क्या चीज़ें होने वाली है इम्पोर्टेंट, तो वो है कि पहला, हवेलियों के शहर नवलगढ़, मंडावा, झुंझुनू इतनी प्रसिद्ध होने के साथ साथ में वहाँ पर मनसा माता की पहाड़ियों में मनसा माता लेपर्ड कंजर्वेशन तैयार किया जा रहा है। रिफाइनरी है, तो जनवरी में ही द्वितीय सप्ताह में प्रधानमंत्री के हाथों यहाँ पर इसका प्रस्ताव शुभारंभ करने का मंशा है सरकार की, और इसकी हिस्सेदारी राज्य सरकार की 26% है और HPCL की हिस्सेदारी 74% है। इसकी लागत 1 लाख करोड़ रुपए की है, और जबकि 94% काम पूरा हो चुका है। इसके साथ RBSC साल में 2 बार 10वीं की परीक्षा कराएगा, जिसमें इम्पोर्टेंस ये है कि 2026-27 से होगा प्रारंभ, जबकि इसमें ये कि पहली मुख्य परीक्षा देना जरूरी होगा, जबकि द्वितीय परीक्षा में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 विषयों में अपने अंक सुधार का अवसर मिलेगा, न्यूनतम है। खेल से संबंधित भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ICC T20 विश्व कप होने वाला है, तो यहाँ पर पुरुष ICC T20 होगा, तो वो भारत और श्रीलंका इसकी मेज़बानी करेंगे। महिला क्रिकेट टीम होगी, इनकी इंग्लैंड और वेल्स में होगी। हॉकी में दोनों का आयोजन नीदरलैंड कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एशियंस और कॉमनवेल्थ गेम्स भी हो रहे हैं। तो पहले कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, उनको ग्लासगो स्कॉटलैंड कर रहा है आयोजन, और एशियंस गेम्स की मेज़बानी कर रहा है जापान। उसके साथ साथ में ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई भारत के लिए कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने बताया कि एक महिला समेत 5 भारतीयों को फीफा की 2026 अंतर्राष्ट्रीय मैच अधिकारियों की सूची में शामिल किया गया। इसमें रचना कमानी फीफा की महिला रेफरी सूची में शामिल है। वहीं अश्विन कुमार, आदित्य
पुरकायस्थ को पुरुष रेफरी और मुरलीधरन व पीटर क्रिस्टोफर सहायक रेफरी बने। तो इसलिए इनको याद रखने के लिए RAAMP, तो इसमें R से तो रचना कमानी हो गए, A से अश्विन कुमार हो गए, A से आदित्य पुरकायस्थ हो गए, और M से मुरलीधरन हो गए, और P से पीटर क्रिस्टोफर। अच्छी न्यूज़ ये है कि निर्यातकों के लिए 4,531 करोड़ की बाजार पहुंच योजना लॉन्च की गई है सरकार के द्वारा निर्यातकों के लिए। तो ये योजना भारत सरकार के 25,060 करोड़ रुपए के निर्यात प्रोत्साहन मिशन का हिस्सा है। ये 5 सालों के लिए है, 6 सालों के लिए 2025 से लेके 2031, और जबकि चालू वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपए अलग से निर्धारित किए गए। इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि MSME की 35% भागीदारी अनिवार्य है, और जबकि छोटे देशों तक पहुंच और नए देशों तक पहुंच बनाने के लिए प्रतिनिधिमंडल में न्यूनतम 50 प्रतिभागियों का मानक रखा गया है। और यहाँ पर एक ही निराशाजनक बात यह है कि यूरोपियन यूनियन का कार्बन टैक्स लगाया है। 1 जनवरी 2026 से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म शुरू हो रहा है। इससे भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम के निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा। बांग्लादेश की यात्रा करी है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। वहाँ पे खालिदा जिया का निधन हो गया है, तो वो पहली प्रधानमंत्री थी, और पार्टी का नाम है BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ओके, ऑल द बेस्ट।